ऐसा कहते हैं कि भाई धरती पर एक बार एक राजा आए, उन राजा का नाम था बलि। क्या नाम था? राजा बलि बड़े सूरवीर आदमी थे। राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली और पूरा आसमान जीत लिया। राजा बलि जितने सूरवीर थे उतने बड़े दानवीर थे। सूरवीर थे उतने बड़े क्या थे? दान। अब राजा बलि ने कहा कि धरती जीत ली, आसमान जीत लिया, अब अगला अटैक कहां पे किया जाएगा? स्वर्ग लोक पे किया जाए। कहां पे किया जाए? स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र। इंद्र भाग के गए विष्णु के पास कि भगवान विष्णु, राजा बलि अटैक करने वाला, बचाया जाए। भगवान विष्णु ने कहा पक्का बचाएंगे, ध्यान रखेंगे तेरा। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार। कौन सा अवतार? छोटे कद का अवतार धारण किया और भगवान विष्णु धरती पर आए और आगे राजा बलि को कहा कि राजा बलि, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान दो। राजा बलि दान के लिए किसी को मना नहीं करते। ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहिए? क्या? मुझे 3 पेर जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए? ले लो, कहीं से ले लो 3 पेर। लेकिन ब्राह्मण देवता थोड़ा ज्यादा मांगते ठीक रहता, हाइट इतनी सी आपकी, पेर इतने इतने, 3 पेर में एक चारपाई जितनी जमीन ही नहीं आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, इतनी दे दो तो ही खूब है मुझे तो ले लो, पूरी धरती मेरी है, पूरा आसमान मेरा, जहां से भला लगे वहां से ले लो। और भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। पहली टांग के अंदर पूरी नाप दी धरती, दूसरे में नाप दिया पूरा। क्या राजा बलि अब तीसरा पैर कहां रखो? उसने कहा माथे में रख लो। और तो कहां रखो? उसने कहा भगवान सर माथे पे, आपको यहाँ पे कदम रखा जाए। और कहते भगवान ने उसके सिर पे कदम रखा और कदम रखे उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लेकिन भगवान विष्णु बड़े राजी हुए और भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि यार, तुमने पूरा राज्य मुझे दान में दे दिया, मांग, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, जो मांगेगा वो मिलेगा। आपके या मेरे जैसा होता तो कहता कि वापस दे दो राज्य। पर भगवान विष्णु ने कहा कि, राजा बलि ने कहा कि हे भगवान विष्णु, जिसने साक्षात परम पिता परमेश्वर को, जगत गुरु को साक्षात देख लिया हो, सामने देख लिया हो, विराट रूप देख लिया हो, उसके मन में अब अन्य किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, आकांक्षा कैसे हो सकती है? हे भगवान विष्णु, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात। भगवान विष्णु ने कहा फिलोसफी नहीं, मांग। मैं कह रहा हूं ना, मांगना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु यदि देना ही चाहते हो तो ये दीजिए कि जब अब मैं पाताल लोक में रहूंगा तो आप भी मेरे साथ ही रहेंगे। अब भगवान विष्णु फंस गए, वचन दे चुके थे, भगवान विष्णु का तथास्तु। अब भगवान विष्णु और राजा बलि दोनों ने पाताल लोक में 2 BHK फ्लैट किराए पे लिया। वैकेंसी आई हुई थी, ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। उधर माँ लक्ष्मी ऊपर बैठे बैठे वेट करे, भाई घर धनी घर आएगा, और घर धनी तो उधर कोचिंग में लगा हुआ है लगी। माँ लक्ष्मी को पता चला कि राजा बलि के साथ आजकल भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं, तो माँ लक्ष्मी पाताल लोक पधारे और राजा बलि को कहा कि राजा बलि, घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, वापस भेजो। तो राजा बलि ने कहा कि माँ लक्ष्मी, आप स्वयं पधार गए तो भगवान विष्णु को ले जा सकते हो, लेकिन मुझे एक वचन दो कि 12 महीनों में से 8 महीने भगवान विष्णु आपके पास वैकुंठ लोक रहेंगे, 4 महीने मेरे पास पाताल लोक में रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु। इसलिए भगवान विष्णु 8 महीने माँ लक्ष्मी के साथ कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक। लेकिन आषाढ़ की एकादशी को पाताल लोक चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? इसलिए आषाढ़ की एकादशी को कहते हैं देवता सो गए। देवता, क्योंकि भगवान विष्णु कहां पधार जाते हैं? पाताल लोक। 4 महीने तक रहते हैं। आषाढ़ के बाद में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। कार्तिक वाली एकादशी को भगवान विष्णु वापस वैकुंठ लोक पधारते हैं। हम कहते हैं देवता उठ गए। देवता, इसलिए देव उठनी एकादशी। क्या बोलते हैं? या हम कहते हैं देवता जाग गए। जागने को बोलते हैं प्रबोध। जागने क्या बोलते हैं? इसलिए क्या कहते हैं? भगवान विष्णु वापस जाके लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी का प्रतीक है तुलसी। लक्ष्मी जी का प्रतीक क्या होती है? इसलिए इस दिन तुलसी और शालिग्राम की शादी करवाते हैं। देखी होगी तुलसी शालिग्राम वाली शादी। तो तुलसी शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर, पत्थर होता है शालिग्राम। शालिग्राम मतलब विष्णु भगवान, तुलसी मतलब लक्ष्मी। तो तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की जो शादी करते हैं, तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाते हैं, वो भी इसी दिन होता है। इसलिए क्या बोलते हैं? तो देवता सोते कब है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देवता जागते कब है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसलिए इन 4 महीनों के दौरान कोई शुभ काम नहीं होता। 4 महीनों के दौरान कोई शादी ब्याह, आचार संहिता लागू है ना। क्योंकि 4 में जब देवता ही नहीं जाग रहे और हम शादी ब्याह तमाम शुभ कार्य किसको साक्षी मान के करते हैं? देवताओं को। और देवता सो रहे हैं, फिर किसको साक्षी माने? इसलिए हमने कहा इन 4 महीनों में हम कोई भी शादी ब्याह, कोई भी शुभ काम। प्रैक्टिकल बात यह है कि 4 महीने बरसात के हैं, इसलिए किसान खेत के काम करता है, इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता शादी ब्याह का। और फिर दूसरी बात, शादी ब्याह कब करेंगे? जब पैसे होंगे। पैसे कब आएंगे? जब फसलें कटेगी। फसलें दिवाली के पास कटती है। आप आज भी नोटिस कर लेना, फसलें कटाएगा जो सीजन होगा दिवाली के आसपास होगा, दिवाली के आसपास फसलें कटेगी, वो बेचेगा, रुपए आएंगे, शादी ब्याह करेगा। इसलिए हम कहते हैं देवता जाग गए। तो देवता जागते कब है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। सोते कब है?
इसलिए क्या क्या बोलते हैं इसको बताओ देखिए। प्रबोधिनी एकादशी। और अब कोई पूछे तुलसी शालिग्राम का शादी किस दिन की जाती है? देखिए कि वो शादियां तो आपने वो शादियां नहीं देखी तुलसी शालिग्राम। अरे करवाते, शालिग्राम जी एक पत्थर होता है, पत्थर की तुलसी जी की ब्याह करवाते हैं ऐसे। अरे तो मैं तो, मेरे पापा के एक ब्राह्मण दोस्त, तो मैं उनके घर पे रहा कुछ दिन तक, तो उनके घर पे रहा करता, तो उनके घर पे ऐसे न्योते आते कि भाई हमारे तुलसी जी की पूजा करवा दो या दूसरी कोई करवा दो ऐसे। तो एक बार ये तुलसी जी की पूजा का न्योता आया हुआ, तो वहां हम 4 लोग रहते। वो जो अंकल थे उनके 2 बेटे, मैं रहा करता था, एक उन अंकल की बहन के बेटे, मतलब उनके भांजे रहते, वो सीनियर थे, मैं उनमें सबसे जूनियर था। तो एक दिन न्योता आया कि तुलसी जी की पूजा करवानी 3-4 घरों में। तो वो तीनों जा रहे थे, तो मुझे लगे कि तू ही चल, वो चल लेते हैं ठीक है। तो हम चारों गए तुलसी जी की पूजा करवाने के लिए। वो जो सबसे बड़े वाले भैया थे, जो भांजे थे, उनको ये सब पूजा पाठ थोड़े आते भी थे, मंत्र वंत्र आते। तो पहले घर के अंदर उन्होंने मंत्र वंत्र बोले, तुलसी जी का ब्याह करवा दिया, दान दक्षिणा प्राप्त की अपने। अगले घर में गए, 2 घरों में करा दी। अब तीसरे घर में करवाना था। जिस तीसरे घर के अंदर पूजा करवानी थी, उस घर की लड़की उन भैया के साथ पढ़ती थी। तो भैया थोड़ा यूं शंका करेगा, यार उसके सामने तो मैं कैसे पूजा करवाऊंगा ऐसे। तो उन तीनों ने मना किया कि यार वहां तो नहीं करवाएंगे। तो उन तीनों ने मुझे तैयार किया कि यार उस घर में पूजा तू करवा दे। तो मैंने कहा मुझे तो आती नहीं। तो उन्होंने कहा ओम भूर्भुवस्सुवः आता ही है, वो आता है। हनुमान चालीसा बहुत जोरदार तरीके से आता है। तो कहा तू चिंता ही मत कर, तू तो ये बोल देना, जल्दी जल्दी बोलना, इनको कौन से मंत्र आते हैं। मैं ठीक है। अपने उस घर में गए, घर में जाते उन्होंने कहा, अब वो जो आंटी जी थे वो पहले हमें 2 घर में देख रहे थे कि पूजा वो बड़े बड़े भैया करवा रहे थे। वहां जाते उन्होंने मुझे बिठाया कि बैठो बैठो करो पूजा करो। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वहां आप कर रहे थे, तो बच्चा है, इसको थोड़ी पता है, आप कीजिए। उन्होंने अरे कि सबसे इंटेलिजेंट यही है, और हम तो तमाम मंत्र इससे ही सीखते रहते हैं। अभी देखना क्या करेगा। बोलने में मैं शुरू से तेज पढ़ता था, मैं 7th क्लास में था, पर उसके बावजूद अपने हाथ हाथ ओम भूर्भुवस्सुवः दाहिना हाथ आगे दीजिए। तुलसी जी का ब्याह करवाया अपन, ब्राह्मण होने का पूरा भूमिका अदा की, दान दक्षिणा प्राप्त की। तो मुझे तुलसी पूजा हमेशा याद रहती है। 51-101 मिले होंगे, अब याद नहीं मेरे को, पर उन भैया ने ले लिए होंगे कि वापस दे रहे, तू क्या करेगा इसका। तो ये तुलसी पूजा की जाती है। तो कौन कौन से दिन है बताओ देखे। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, और अपने पुष्कर वाला मेला इसी दिन शुरू हो जाता। लिखो, इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। आगे लिखो भाई, पूर्णिमा। लिखो सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा है? इसको मेले लगते हैं भाई। कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। कभी आपने नोटिस किया हो तो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ के नहाते हैं, कहते काती नहान है ना। और फिर अब महीना समाप्त कब होगा? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन आसपास में जो बड़े तीर्थ स्थान होते हैं वहां जाके स्नान करते थे। पुष्कर वाला मेला शुरू भले एकादशी को होता हो, लेकिन पुष्कर मेला होता किस दिन है वास्तव में? पूर्णिमा को। तो मेले कौन कौन से थे लिख लो। पुष्कर, पुष्कर कहां है आपके? अजमेर, कोलायत, कोलायत आपके पड़ जाए बीकानेर, चंद्रभागा, ये आपका झालरापाटन। झालरापाटन कहां पे? झालावाड़, रामेश्वरम, ये आपका सवाई माधोपुर। कौन कौन से हैं बताओ देखे। पुष्कर, कोलायत, चंद्रभागा और रामेश्वर। पुष्कर मेला कहां पे? अजमेर। कोलायत मेला कहां पे? बीकानेर। चंद्रभागा मेला कहां पे? झालरापाटन। झालरापाटन कहां पे? झालावाड़। और रामेश्वरम मेला कहां पे? सवाई माधोपुर। ये चारों मेले किस दिन होते हैं?
कार्तिक पूर्णिमा कब होते हैं? कार्तिक पूर्णिमा क्या बोलते हैं? सत्यनारायण। चले आगे, चलो अगला महीना जो कार्तिक के बाद अगला महीना कौन सा? मार्गशीर्ष। कौन सा है? अगला महीना लिख लो मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष में आगे लिखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। मार्गशीर्ष खाली है। बोलो थैंक यू मार्गशीर्ष। अभी 4-5 त्योहार आ जाते, आपको तो याद करने पड़ते। अगला महीना कौन सा है? पौष। एक बार थैंक यू और बोल दो फटाफट। पौष में भी कोई त्योहार नहीं आता। 2 महीने खाली है भाई। कौन कौन से 2 महीने बताओ देखे? मार्गशीर्ष और पौष। आपने शुरुआत में थोड़ी मैम से ज्योग्राफी पढ़ी, मैम ने बताया होगा कि भाई अपने 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अपने उत्तरी में रहते हैं और नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी। जिधर सूर्य भगवान रहेंगे उधर गर्मी, जहां सूर्य नहीं रहेगा वहां पे सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? सर्दी। तो सूर्य भगवान जब दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो उनकी गर्मी हो जाएगी, अपने क्या हो जाएगी? सर्दी। इन 2 महीनों में सूर्य भगवान दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं, उधर दक्षिण की तरफ गए होते, इसलिए हम कहते हैं सूर्य दक्षिणायन है। सूर्य किधर है? इसका मतलब अपनी तरफ तो नहीं है, और अपनी तरफ नहीं इसलिए हमने कहा शुभ काम नहीं करेंगे। सूर्य का दक्षिणायन होने को हमने अच्छा नहीं माना। अब शुभ काम तब करेंगे जब सूर्य उत्तरायण होगा। सूर्य क्या होगा? और सूर्य उत्तरायण होता है 14 जनवरी के बाद। कब होता है? 14 जनवरी के बाद। अपने जो 23.5 डिग्री उसको बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाली जो 23.5 डिग्री उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो मकर रेखा से सूर्य उत्तर की तरफ आने लगता है। 14 जनवरी को मकर रेखा से ऊपर की तरफ आता है, इसलिए अपने बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं? इसलिए आप कहते हो कि कोरोना संक्रामक है। कोरोना क्या है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, एक आदमी से दूसरी जगह फैल जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहा जाता है? संक्रमण। मकर रेखा से संक्रमण कर रहा है, मकर रेखा से ऊपर आ रहा है, इसलिए आप क्या बोलते हो? मकर संक्रांति। क्या बोलते हो? सोचा करो कभी इस बात पे। हमारे बड़कों को कितने साल पहले पता था कि नीचे वाली रेखा मकर रेखा है? भाई 1000 साल से हम इसको मकर संक्रांति बोल रहे हैं। आपके भूगोल वालों को तो अब पता चला कि दक्षिणी गोलार्ध नाम की भी चीज है, पहले जानते ही नहीं थे। महाद्वीप का मतलब इतना ही जानते थे कि यार या तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, ये नीचे वाले तो पता ही नहीं थे कि इधर भी कोई महाद्वीप है क्या। अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की है, तब तक तो इसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे, दक्षिणी के बारे में तो क्या खाक जानेंगे। पर अपने वालों को पता था कि यार नहीं, नीचे वाली रेखा कौन सी है? मकर। मकर है, इस मकर से ऊपर आता है, इसलिए क्या बोलते? मकर संक्रांति। तो अपने पुराणों में जीता वो लिखा है ना कि पाताल लोक की तरफ चले गए, इसका मतलब सारे साउथ अमेरिका जाके आते थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया जाके आते, उधर जाके आते, तो पाताल लोक ये था, नीचे की तरफ गए। तो नीचे का मतलब क्या? यही हुआ। इसका मतलब अपने वाले जानते थे, और ये भी एग्जैक्टली कि मकर है उसका नाम, और मकर से 14 जनवरी को ही आता है। आज दिन तक भी वही है कि 13, 14, 15 जनवरी के आसपास में संक्रमण करेगा उधर। मतलब इवन अपने तो कि भीष्म पितामह जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, तो महाभारत के युद्ध में इतने घायल हुए, अर्जुन ने इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि बाणों के सैया पे लटा दिया। अब बाण सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह, और अब भीष्म पितामह इतने तीर मार दिए अर्जुन ने, अब मर जाओ आप। क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहूंगा तब अपना शरीर त्यागूंगा। का अब यदि आपने शरीर ना त्यागा तो ये बाण निकालने पड़ेंगे, निकाले तो दर्द से मर जाओगे। इससे अच्छा आप कही दो, खूब जी लिए, आपकी आंखों के सामने बेटे पोते पड़पोते मर गए, अब वो जिंदा रहेगी, क्या करोगे? मरो ना आप तो जाके। तो भीष्म पितामह ने कहा कि 2 महीने बाद मरूंगा। क्यों? क्योंकि अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आएगा मैं अपने प्राण त्यागूंगा नहीं, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन में होना हम शुभ नहीं मानते। 14 जनवरी के बाद में सूर्य उत्तरायण करता है, भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं। इसका मतलब सूर्य के दक्षिणायन में जाने को हम अच्छा नहीं मानते। इन 2 महीनों में सूर्य दक्षिणायन होता है, इसलिए हमने कोई भी त्योहार नहीं मनाया। सूर्य दक्षिणायन में होता है, इसका मतलब सूर्य अपनी तरफ नहीं है, इसलिए 2 महीनों में सर्दी है। मिंगसर और पौ में ठंड भी तो पड़ रही है, तो प्रैक्टिकल ये भी था कि जब सूर्य आपकी तरफ नहीं तो ठंड पड़ रही है, ठंड में रजाई से बाहर निकलने का जीव नहीं करे, त्योहार कहां से मनाते? तो आप चुपचाप रजाई में बैठे रहे, मरने दो रहे, त्योहार व्यवहार बाद में मना लेंगे। आई बात समझ में? अगला महीना लिखो माघ। क्या बोलते? मलमास। तारा डूब गया, वही तारा, सूर्य नीचे चला गया, वही तारा डूबना, यही है। तारा डूबना भी कहते हैं गांव के अंदर, मलमास भी कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ मतलब आप कहाँ से हो? तो राजस्थान से?
हरियाणा, हरियाणा तो मैम राजस्थानी है, गलती से उधर चला गया मैम, हमारा है वो। हाँ, वो भाई आपके हिसार है मैम, हिसार नहीं, आप पानीपत क्यों, हिसार है हरियाणा में, है ना, हिसार तक बीकानेर था, हमारा स्टेट लगता था। मेरा गांव है ना चूरू में, और हमारे गांव से बीकानेर बहुत नजदीक पड़ता है, तो और बीकानेर में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इवन यहां तक कि पंजाब के ज्यादातर लोग बीकानेर आते हैं, तो पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर, उसका नाम है कैंसर ट्रेन, कि कैंसर वाले सारे रोगी जो पंजाब के हों कहां पर आएंगे, बीकानेर। पर चूंकि हिसार किसी टाइम बीकानेर का हिस्सा था, और हिसार में उधर हमारे चूरू वाले जो थे, हिसार में रिश्तेदारियां रही होगी, हिसार जाते होंगे, इसलिए आज दिन तक हमारे गांव के अंदर है कि कोई बीमार हो जाए कहां लेके जाना, हिसार। मतलब बीकानेर नजदीक है यार, अपने बीकानेर 200 किलोमीटर नहीं पड़ा बीकानेर चलते, पर अभी तक भी हमारे गांव वालों के दिमाग में नहीं आता कि अपने बीकानेर जा सकते हैं। आज भी कोई बीमार है तो इसका मतलब कहां लेके जाएंगे, हिसार, क्योंकि पुराने टाइम से हिसार जाते, क्योंकि पुराने टाइम से हिसार हमारा था, तो उधर वो रूट था तो सारे के सारे जाया करते थे। अबोर और फजिल्का दोनों अपने थे, बीकानेर स्टेट के पार्ट हुआ करते, सिरसा, सिरसा अपना था। तो आपके पास तो वही है, पानीपत, रोहतक, झज्जर, हाँ उधर वाला मामला आपके थोड़ा अलग है, बाकी तो इधर वाला पूरा हमारा ही है एकदम। तो माघ नहीं, तो आप ना कभी विकिपीडिया सर्च मारना, आप देखना राजस्थानी कहां बोली जाती है, राजस्थान तो वो बताएगा आपको, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हरियाणा की जो भी लैंग्वेज है वो राजस्थानी का पार्ट है, अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है। ठेठ ऊपर की तरफ जाते हैं तो थोड़े थोड़े चेंज आने लगते हैं, बाकी सेम है। आप हरियाणा की जब डायलेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डायलेक्ट आएगी बागड़ी, बागड़ी अपनी है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में हम जो बोल रहे हैं बागड़ी है, उधर आपके सिरसा की तरफ आप जाओगे तो वो पूरी पूरी क्या है, बागड़ी। और हाँ लोकल है बागड़ी हमारी, मैं है हाँ, तो ये आपके सिरसा के आसपास वाले सारे बागड़ी। आप सिरसा जाके खड़े हो जाओ, आपको कतई नहीं लगेगा कि आप हनुमानगढ़ के भादरा में खड़े हैं, सिरसा में खड़े हैं। एग्जैक्टली भादरा, नौर भादरा के आसपास वाली लैंग्वेज है पूरी की पूरी, वो मिलेगी एकदम। और हरियाणा वाले तो बहुत पहले टाइम से बिजनेस जब करने जाते हैं, हरियाणा के बाणिया बिजनेस करने जाते, हरियाणा का बाणिया भी उड़ीसा में बिजनेस करता था, उड़ीसा वाले बोलते मारवाड़ी है वो हरियाणा का, पर फिर भी कहलाते क्या थे, मारो। तो हरियाणा के साथ तो अपना कॉन्टेक्ट पहले से बहुत पुराना था एकदम। तो माघ, तो माघ में को पहले कौन सा आ जाएगा आपका, कृष्ण पक्ष, लिखो चतुर्थी। देखो वापस याद करो, मैंने बताया था कि चतुर्थियां हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी, गणेश चौथ को छोड़ के तो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आ गई। अब देखो सूर्य 14 जनवरी से आना शुरू होता है ऊपर की तरफ, पूरा आता तो नहीं है, धीरे धीरे आएगा। तो मिंगसर पौ में ठंड है, लेकिन माघ में ठंड तो पड़ेगी, पूरा आ जाएगा तब ठंड समाप्त होगी। और ठंड में किसके लड्डू खाने का जीव करता है, तिल के, इसलिए होगी तिल चौथ, तिल चतुर्थी। चौथ माता संकट हर लेती है, इसलिए हमने कहा संकट हरण चतुर्थी, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी, कौन सी चतुर्थी है बताओ देखिए, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। मेला लगता है, लिख लो चौथ का बरवाड़ा, कहां पर होता है मेला, ये सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है ना, चौथ का बरवाड़ा। कहां पर होता है मेला बताओ देखिए, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, लिख लेना कोष्टक में सवाई माधोपुर। अभी आपके कैटरना के शादी करके गई, यही चौथ का बरवाड़ा हुई थी। उपेंद्र जी अपना एसटीएम लगे हुए आजकल, कभी आए होंगे उपेंद्र सर तो क्लास में, या नीचे फोटो देखी होगी, 2016 में 5वीं रैंक थी उपेंद्र सर, आजकल एसटीएम चौथ का बरवाड़ा की। इस शादी से थोड़े दिन पहले इनको चौथा बरवाड़ा लगाया था। तो चौथ का बरवाड़ा के अंदर मेला लगता है, कौन सा, किसका, चौथ माता का, क्या बोलते हैं, तिल चतुर्थी या क्या बोलते हैं, संघ। फिर कहा भाई एक दिन तिल के लड्डू खाने से मजा नहीं आएगा, एक आधे दिन और खाओ, तो एकादशी के दिन और खाते हैं। पंडित जी ने कहा अकेले अकेले क्यों खाओ, मुझे खिलाओ। 6 प्रकार के तिलहन का दान करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं सठ तिला एकादशी। क्या बोलते हैं, सठ, सठ का मतलब 6। तो आप तो यूं याद रखना, तिल चौथ और तिल 11, क्या याद रखोगे, तिल चौथ और तिल 11, तिल चतुर्थी और तिल एकादशी, सठ तिला एकादशी कर लो बोले।
फिर आ जाओ अमावस्या, और अमावस्या को चुपचाप रहना होता है भाई, बोलना नहीं होता किसी से भी। अरे तो बोलो मत, चुपचाप लिखो। मौनी अमावस्या, शर्तिला एकादशी बाद में कौन सी आ गई आपकी? मौनी। तो 3 हो गए इधर, कौन कौन से हो गए बताओ देखे? तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या। दोबारा बोलो देखे, तिल चौथ, तिल 11 और मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है। लिख लो, कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। उस दिन फिर साधारण लोगों को नहीं जाने देते भाई, बड़े बड़े जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर होते हैं वही भाग लेते हैं। फिर कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। तो 3 कौन कौन से दोबारा बता दो एक बार? तिल चौथ, तिल 11। चलो आगे चले, अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। और एकम से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। इन नवरात्रों के बारे में भी किसी को बताना नहीं होता, चुपचाप करने होते हैं, तो चुपचाप ही लिख लो। गुप्त नवरात्र प्रारंभ, इंग्लिश में भी ये लिखना गुप्त नवरात्र, कोई हिडन 9 नाइट्स मत कर लेना। गुप्त नवरात्र स्टार्ट्स, गुप्त नवरात्र स्टार्ट्स, गुप्त नवरात्र प्रारंभ। 2 नवरात्रे पढ़े पहले हमने, आश्विन वाले नवरात्रे पढ़े, वो तो कौन से थे आपके? शरद। ये कौन से हैं? तो इसका मतलब वो तो बताए जा सकते हैं, पर इनके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। चुपचाप माता जी के भक्त होते हैं, अपने घर में बैठ के कर लेते हैं। ये बसंत ऋतु आ जाती है इन दिनों में, इसलिए जो पंचमी आएगी वो क्या जाएगी? बसंत। और अपने स्टूडेंट का तो भाई सबसे बड़ा त्योहार यही है, माँ सरस्वती का बर्थडे है, इसलिए बोलते हैं सरस्वती जयंती। इसलिए छोटे थे तब स्कूल में पीले पीले कपड़े पहन के जाते, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें, तो कोई असर नहीं हुआ, वैसे वैसे ही पढ़े हैं। तो बसंत पंचमी या क्या होता है इस दिन? सरस्वती जयंती, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारी वे बच्चियां जिनके आरबीएसई बोर्ड में 10th और 12th में 75% से अधिक आए, उनको हम अवार्ड देंगे, गार्गी। कौन सा पुरस्कार देंगे? तो इस दिन कौन सा अवार्ड दिया जाता है? लिख लो, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। किस किस को मिला हुआ आप में से? लड़के हाथ मत खड़ा करना रहे, क्या होता है कोई लड़का देख ले, सर कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? दोनों बार मिला सर, 10th और 12th में। तो कौन कौन से हैं बताओ देखे? गुप्त नवरात्रि, उसके बाद क्या आ गई? बसंत पंचमी, फिर आगे लिख लो इसके बाद में पूर्णिमा। और पूर्णिमा को आपके डूंगरपुर में एक मेला होता है, बेणेश्वर। कौन सा मेला होता है? बेणेश्वर। डूंगरपुर के अंदर एक गांव पड़ता है नवा टापरा। कौन सा गांव है? नवा टाप, लिख लेना कोष्टक में, डूंगरपुर। बेणेश्वर फेर, बेणेश्वर मेला, नवा टापरा। नवा टापरा कहां पे? 3 नदियां मिलती है भाई यहां पर आके, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती है? लिख लो, माही, सोम और जाखम। जहां नदियों के संगम होते हैं वो जगह वैसे पवित्र होती है ना, और शिव जी का मंदिर बन गया तो और पवित्र हो गए। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? माही, सोम और जाखम। बेणेश्वर नाम से पता चलता है किसका मंदिर होगा? शिव जी। यहाँ पे शिवलिंग लगा हुआ, पर वो शिवलिंग टूटा हुआ है, खंडित शिवलिंग है। लिखो, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। किसकी पूजा की जाती है? यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। अच्छा, कहा जाता है कि भाई एक बार कोई एक किसान था, उस किसान के पास में एक गाय थी, वो सुबह सुबह अपनी गाय का दूध निकालता और फिर उसे जंगल में छोड़ देता। यही होता है गांव में, दिन में दूध दुहा और बाद में छोड़ दिया, खेतों में चरचुरा की गाय अपने आप आ जाती है बाद में। शाम को एक दिन गाय वापस आई, वो दूध दुहाने के लिए बैठा, लेकिन गाय के दूध नहीं।
तो उसको लगा इसका मतलब बीच में कोई ना कोई गाय का दूध निकल गया। अगले दिन वापस चेक किया, वापस सेम घटना हुई। तो उसने तीसरे दिन कहा मैं पीछा करता हूँ, और तीसरे दिन उसने गाय का पीछा किया। पूरे दिन गाय जंगल में चरी, कोई भी गाय का दूध नहीं निकाल रहा है। शाम को गाय घर की तरफ आ रही है, घर की तरफ आ रही है तो गाय अचानक चुपचाप एक जगह पे रुकती है और रुक के वहां पर अपना पूरा दूध गिरा देती है। अपने आप गाय का दूध गिरता है। तो लगा रही है क्या कोतक है, दूध कैसे गिर रहा है। तो वो आगे की तरफ आता है कि क्या है यहाँ पे, दूध क्यों गिर रहा है। गाय जैसे अपने मालिक को देखती है, गाय वहां से भागती है। कहते गाय जहां पर दूध गिरा रही थी वहां पर एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ा रही थी। शिवलिंग पे दूध चढ़ाते दुग्धाभिषेक, लेकिन गाय ने मालिक को देख के भागी तो गाय का खुर लगा शिवलिंग टूट गया। उसने आगे गांव वालों को कहा यार वहां शिवलिंग है, धरती में गाय अपने आप दूध चढ़ाती है। गांव वालों ने कहा जैसा भी है भले टूट गया, हम इसकी पूजा करेंगे। तो खंडित शिवलिंग की क्या होने लगी, पूजा। बाद में संत माऊजी वे एक डूंगरपुर में बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने यहाँ पर ये बेणेश्वर धाम स्थापित करा दिया, मंदिर बनवा दिया था। लिख लो, संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सेंट माऊजी फाउंडेड बेणेश्वर धाम। संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सेंट माऊजी फाउंडेड बेणेश्वर धाम।